हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इस टॉपिक एंड फील्ड्स, राइट। तो इस टॉपिक के अंदर में जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स थी वो हम ऑलरेडी पहले एक क्लास सेशन में हमने डील कर चुके हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट, राइट। और न्यूमेरिकल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग द फर्स्ट चैप्टर, राइट। इसके न्यूमेरिकल के ऊपर खास ध्यान रखनी है, थोड़ी कैलकुलेशंस को देखनी है। कैलकुलेशंस हैज़ टू बी, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन योर कैलकुलेशंस। प्रॉब्लम को, मेथड को जानने के बावजूद अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं देन दैट विल बी अ सीरियस प्रॉब्लम, आई टेल यू, राइट। सो स्ट्रेस ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। वंस यू नो द क्वेश्चन, राइट, स्ट्रेस ऑन द कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। सो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और इस सेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में तीन पैरामीटर्स होती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। वन इज योर फोर्स, राइट। अनदर वन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनदर वन इज पोटेंशियल। सो ये तीन चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखेंगे और इन तीन चीज़ के ऊपर हम अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास टू द लास्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक, ओके। नाउ द कंसर्न पार्ट ओवर हियर विल बी दीज टू इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होने की वजह से पोटेंशियल निकालना हमारे लिए आसान होता है कंपेयर टू फोर्स एंड ई, राइट, कंपेयर टू फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन दोनों में भी एक अच्छी बात है, पता है क्या है? अगर आप फोर्स के सारे कंसेप्ट पता है ना, राइट, वेक्टर्स के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, राइट। और न्यूमेरिकल वाइज भी दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी कि मेरी जो फोर्स की एक्सप्रेशन है एज फार एज योर कूलम्स लॉ इज कंसर्न, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, वेयर K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिख रहा हूं बिकॉज एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो एक मिनट, सो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एंड एप्सिलॉन जो है ये बेसिकली क्या बताता हमें, ये हमें बताता था उस मीडियम के बारे में कि कौन सी मीडियम में हो, राइट। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड दिस इज एप्सिलॉन R विच इज कॉल्ड अ रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। तो दो एप्सिलॉन्स की मीनिंग थी। और आपको और एक बात बता दूं, इन केस ऑफ एयर एप्सिलॉन वाज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट बिकॉज एप्सिलॉन R 1 होती थी, ओके, फॉर एन एयर एंड वैक्यूम। अदरवाइज अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। सो इसी के ऊपर आज हम बेस करके न्यूमेरिकल करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टच दीज टू टॉपिक्स। नेक्स्ट दो सेशंस होंगी। दिस सेशन विल बी फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दिस सेशन विल बी फॉर द पोटेंशियल। सो 2 more sessions will be there for these two, okay. So let us see one by one. Let us start with some of the I will not say these are the basic questions, but हाँ ठीक है, चलेगा, होगा, right. Let us see this. Now free pitch ball of 8 gram carries a positive charge of this much amount of coulombs. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the second pitch ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? ओके, राइट। सो एक इंटरेस्टिंग सा बात है यहाँ पे, ओके। तो आपके पास दो बॉल है, दैट मीन्स, तो दिस टेल्स यू यू हैव 2 balls, ओके। सो लेट अस सी दिस नाउ, राइट। सो अ फ्री पिच बॉल A, so this is called, let us call this ball A, right, and carries a positive charge. So this carries a positive charge, so you can mark this as positive charge, okay. Positive charge of Q is equal to, write the data, 5 into 10 to the power minus 8 coulombs. So this much amount of data is there. What must be the nature and magnitude of the charge that must be given to the second pitch ball be fixed at 5 meters below. So और एक ball है मेरे पास, let us take a different color, and from the center to the center there is one ball and the gap between them is nothing but
कितना, and the gap between them is to be second ball 5 centimeter, and you have got a 5 centimeter separation between these two balls, and what should be given second ball be fixed at 5 centimeter below the former, so that the upper ball is stationary. Okay, so here I don't know what is Q, right? Here I don't know what is Q, right? So the question basically tells you, where is the question mark? So the question is, what must be the nature and magnitude of charge? So let us see what will be the nature and magnitude of this charge, right? So if you look at the nature and magnitude of the charge, you will find, now just have a look. अगर किसको हवा में रखनी है, so एक बॉल है, एक ऊपर में और एक बॉल है, और इस ऊपर वाले बॉल को मुझे हवा में रखनी है, इट शुड बी इन एयर, राइट? हवा में स्टेशनरी है वो. सो पहले हम बात करते हैं कि अगर बॉल एक स्टेशनरी में है तो फिर क्या होती है. जैसे इफ दिस इज द पेन, इफ आई ड्रॉप दिस, इट विल वो गिर जाएगा, राइट? इमीडिएटली इट विल कम डाउन. नाउ व्हाई इट कम्स डाउन? जस्ट बिकॉज ऑफ योर mg, राइट? वो नीचे गिर जाएगा. कोई भी चीज़ है, छोड़ दीजिए, नीचे गिर जाएगा. लेकिन यहाँ गिरने नहीं देनी है, यहाँ पे उस बॉल को वहीं पे रखनी है. तो इसका मतलब जो फोर्स नीचे एक्ट कर रही है उसी के ठीक बैलेंसिंग फोर्स और एक ऊपर एक्ट करानी पड़ेगी. तो फिर ये फोर्स कौन देगा? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो मेरी बी बॉल है, इस बी बॉल को मैं नेगेटिव चार्ज कर दूंगा. इज इट? नो, in that case it will be attracted. So therefore मैं इसको positive charge कर दूंगा, and you know positive will repel, and a coulombic force will act upward, और एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और ये बैलेंस करेगा दोनों फोर्सेस को. तो इसलिए हम सबसे पहला बात लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर में, और वो है नेचर ऑफ चार्ज. सो इफ यू से नेचर ऑफ चार्ज of B is क्या? पॉजिटिव. अगर मैं नेगेटिव देता तो ये खींचा चला आता, mg भी नीचे जा रही है, ये भी खींच रहा है, और जल्दी वो नीचे गिरता. सो देयरफॉर हमको देनी है यहाँ positive. So the nature of charge of B is positive. So here is the first part. What is the nature of the charge? So nature is positive, and now he is taking magnitude. Magnitude माने ताकत. What is the strength, right? What is the strength? And let us calculate the strength. So this is in equilibrium. ना ये रेड वाली बॉल ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, and therefore definitely मैं mg is equal to coulombic force कर दूंगा, and mg is coulombic force, and that is nothing but k. That is, we can write it in an expanded form, 1 by 4 pi epsilon q1 q2 divided by the distance between them. So everything is provided over there. Mass of the ball, that is given to be as 8 grams. So it is grams, right? So 8 by 1000 converted into kgs. Okay, g not given, so you can take 9.8 or 10 chalega, right? 1 upon 4 pi epsilon is 9 into 10 to the power 9. Do you know the charge of each? No, I don't know the charge, but one charge is known to you, and that is 5 into 10 to the power, right? Just hold on please. So 5 into 10 to the power minus 8 or plus 8, minus 8 coulomb, but the other charge is not known to me. Okay, divided by the distance between them. Centimeters में available है, so that is converted into meters by dividing into 100, that whole square. And from here you can say your Q2 can be very easily calculated by performing simple cross multiplication. Okay, clear? So this is how we calculate your charge Q2, right? इस तरह से हम अपना चार्ज Q2 को कैलकुलेट करते हैं. फाइन. सो ये एक बेसिक क्वेश्चंस थी, राइट? और कूलम्बिक फोर्स के साथ mg को जो है वो कैसे हम बैलेंस करते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे बेसिकली देखा है इस न्यूमेरिकल में. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. Now look at this. Two insulated charged copper sphere A and B. Just hold on please. 1 minute. Okay. थोड़ा सा आपका स्पेस मैं बचा दूं. Okay.
Now look at this now. Now two insulated copper sphere A and B have their centers separated by a distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if a charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radius of A and B are negligible compared to the distance of separation. Also compare this force with a mutual gravitational attraction in each if each weights this. Okay, so it has got two part, right? So let us write down the data first. The two insulated charged copper spheres. So you have got two insulated. So you have got two insulated, right? So you have got two insulated charge spheres A and B. So A is this, B is this. Let us take it in this way. Have their center of separation by a distance of 50 centimeters. So the distance between them is 50 centimeters. So the distance between them is 50 centimeters. Okay. So the distance between them is 50 centimeters. Separate distance. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each? So if the charge on each, right? So you have got a charge over here which is Q, that is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulombs. Here also you have got Q, 6.5 into 10 to the power minus 7 coulombs. Okay. The radius of A and B are negligible compared to the distance. Now radius, they are saying negligible because this we have to take center to center. That is why we take center to center. Okay. Now first part is pretty simple. The mutual force of electrostatic repulsion. So it has got similar charges. So you can say plus and plus. So you can say plus and plus. So there will be a repulsion, and the repulsion formula is pretty clear as far as your what do you call that? Coulomb's law is concerned. The repulsive force is nothing but 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2. In this case both the charges are same, and you have got R square. So this is 9 into 10 to the power minus 9 into Q1 Q2, and Q1 Q2 is nothing but 6.5 into 10 to the power minus 7 coulombs. और ये दो बार लिखूंगा तो इसलिए स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर. इट इज़ 50 सेंटीमीटर्स. सो इफ इट इज़ 50 सेंटीमीटर्स तो 50 बाई 100 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे. आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू मीटर्स. सो दिस इज माय force of repulsion in this case, because both the charges are of same polarities, right? Same polarities, right? Plus and plus. तो similar charges always क्या करती हैं? Repel करती हैं. Okay. Acha. Now if you look at this, you can solve now. You have got your Q1, Q2, right? All the data are present. You simply find this force, and let me tell you, this force will come out to be as 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton. I am writing this answer straight from the book. Okay, so you can check it out. This is the result you are going to get. Okay, and the second part tells you कि अगर ये दो मास होती और अगर उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल देखना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देखना चाहते हैं, तो ज़रा कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि ग्रेविटेशन वाली ज़्यादा ताकतवर होती हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर रिपल्शन फोर्स. सो यू कैन से दिस कूलम्बिक फोर्स आई हैव गॉट नाउ. सो कूलम्बिक फोर्स, दैट इज़ रिपल्शन फोर्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी about the gravitational attraction. So gravitational attraction, let me recall to you. Now gravitational attraction is, hold on please, यहीं पे करते हैं. Now gravitational attraction is, right? So gravitational attraction is F is equal to gravitational constant capital G m1 m2 mass upon distance between them. Right? Clear? So this is your capital G, and if you can recall, what was your capital G? 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to 6.67, 6.67, absolutely, 10 to the power minus 11 into m1. So mass given or not given? Let me check this out. So mass was given
right, and the mass comparison between them, and also compare its force with its mutual. If 0.5 kgs, so mass is given to you 0.5 kgs, okay, so let's come back, 0.5 kgs, right, so this is 0.5 kgs, so already in kgs, so you don't need to convert it, divided by r square, which was nothing but 50, but in centimeters, so we convert it into meters, and this is whole square, and you get your answer, right? And the answer that we get will be very, very small compared to the Coulombic force. Now let me give you the answer. If you solve this, you will get 1.9 into 10 to the power minus 4 Newton, right, 10 to the power minus 4 Newton. ओके तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए और मुझे बताइए, राइट, अब ज़रा इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए और देखिए, दिस इज़ माय ग्रेविटेशन वाली फोर्स है ये, राइट, और आप देखो, अब आप ना ग्रेविटेशन 10.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट, सो दैट मीन्स अनदर वे ऑफ सेइंग इट इज़ वेरी क्लियर नाउ, 1.9 अपॉन 4 शून्य 1 2 3 4, ओके, and another one I have got 1.5, so 1.5 divided by how many zeros? 2 zeros, so I've got 2 zeros over here. So let's make the denominator equal. So if I make this denominator equal, there it has got 4 zeros, so I will put this and this will be removed, okay, and this will be removed, and it is very clear now this force is much greater, and therefore my Coulombic force is greater than your gravitational force. So ये याद रखना, it can be an MCQ questions कि कौन बड़ी होती है, ग्रेविटेशन वाली फोर्स बड़ी होती है कि कोलम्बिक वाली फोर्स बड़ी होती है, तो it is very clear from there कि which one is greater, okay, right, तो ये एक बात था. Now next हम और एक क्वेश्चन करते हैं, right. Now look at this question, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount, okay, now I lift out something, I think positive charge, right, and attraction, so that, okay, now it's a continuation of this question itself, okay, so what is the force of repulsion if each sphere is charged, oh this is part B, okay, so part B है उसी question का, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved, okay, and the distance between them is halved. So let us see this now, okay. So you have a charge, right, initially we have seen this charge, and this is positive, let us consider positive, and both the charges are equal, right, 6.5 into 10 to the power something was given, just have it, right, just in the previous question, and the distance between them was 50 centimeter, so let us take this as x. Now this is the first case, and now what we are doing is, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount? So now each of the sphere, so this is my case 2, and in this case you have your charge which is q, 2q, and in this case you have again your 2q, so you have distance between them, right, distance between them, and that is equal to your let's see the distance first of all 2q tq. So I have made the charge double the above amount, and the distance between them is halved. So earlier it was x, now it has become x by 2. So this is my case 1, so this is my case 1, and this is my case 2. So now it has become halved now. Now how will you do this one now, right, ये कैसे करेंगे हम? So let us see this case 1 and case 2. Case 1 and case 2, let us do this, okay. तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखते हैं, दोनों को फोर्स निकालते हैं और निकाल के क्या करेंगे पता है, डिवाइड कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएंगे सर. सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस. सो इफ यू गो लुक एट द फर्स्ट केस, एनी डेटा गिवन? नो डेटा गिवन, लीव इट, ओके. So now let us see this, let us find the force F1 first. So let us put it K. Now Q1 QQ upon X square. No issue sir, no problem at all. Now if you look at F2, so look at F2, so it is K, now it has become 2Q dot 2Q, so two charges are there, and it has become X by 2 ka whole square.
Now this is interesting to solve, and you will find it is k 4q square divided by x square, और ऊपर ये 4 और एक चली जाएगी, और यू कैन कीप इट इन दिस वे, एंड देयरफॉर f2 यू आर गोइंग टू गेट नथिंग बट, ये ऊपर चली गई है 16 टाइम्स ऑफ k q square upon x square, and you will find this q2 is nothing but 16 times of f1. So 16 times of f1. So you can see this, sir, this is exactly your f1, kq square upon r x square upon x square. तो ये मेरी x square. Now look at this. Okay, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन, राइट. मैंने इतना टाइम, तो पहले जो भी मेरी आंसर आई है f1 में, उस f1 को इंटू 16 कर दीजिए, यू विल गेट f2. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, राइट, इफ यू हैव टू गो टू द प्रीवियस वन, राइट, इफ यू गो टू द प्रीवियस वन, you will find you have got your answer as 1.5 into 10 to the power minus 2. So you got your answer as this, 1.5 into 10 to the power minus 2. So now what we are going to do is, your answer is now f2, which is 16 into 1.5 into 10 to the power minus 2. So whatever it is, Sir Newton. So this much amount of force is there. Okay. Now if you go to the previous slide, right, I have written Newtons now, right? Okay. So this is the first part of it, right? ये पहला पार्ट था मेरा. अगर मैं चार्ज को डबल कर देता हूँ और डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ तो क्या होगा. So this was my first part, and the second part is the two spheres are placed in water. Now the two spheres, the same sphere को अब आप पानी के अंदर रख दिए हो. कोई बात नहीं सर, पानी के अंदर रख देते हैं. Now जब हम पानी के अंदर रखते हैं तो क्या होती हैं ना, वो थोड़ा सा जानना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80. So you have got your epsilon r, which is now given as 80. तो पानी के अंदर रख दिया आपने. तो नाउ द फोर्स इज इक्वल टू k, राइट, a q का स्क्वायर, बोथ द चार्जेस वर इक्वल, एंड दिस इज r का स्क्वायर. r का स्क्वायर इज नथिंग बट जो हमारी पहले दी हुई थी, आई थिंक इट वाज 50 सेंटीमीटर्स. ओके, so both these two things are known to you, but here is the concept of your k. I explained this in your earlier session कि actually ये k जो है, इस k के अंदर में 1/4 pi epsilon होती हैं, और ये epsilon बहुत important part play करती हैं. It is not only epsilon naught जो absolute value होती है 6.67 into 10 to the power 12 minus 12, rather इस epsilon naught के साथ और एक चीज़ आती है, that is called epsilon r, right? That is epsilon r. So this epsilon r is now being provided to you. Okay, that is being provided to you. Okay. Okay, now look over here. So ये मेरी provided है, and with that you write q square upon r square. Okay, so this is my f. So if you see very carefully, मैं अगर इस 1 by epsilon naught को, epsilon naught नहीं, 1 by epsilon r को अगर बाहर रख देता हूँ तो I will get 1/4 pi epsilon q का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी जो रिजल्ट है, वी ऑलरेडी नो it is 1.5 into 10 to the power minus 2, and you can get your f straight away from here. So it will be just divided by 80 and you will get the result. Okay. So बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस हैं और ऑपोजिट चार्जेस है, उनके बीच में आपस में कितनी रिपल्शन फोर्स होगी, और उसके बाद आप सेकेंड पार्ट में उसके साथ वो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ हमने कंपेयर किया, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंटली हमने देखा कि अगर किसी के भी इन दोनों क्वेश्चंस में जो चार्जेस थे, उन चार्जेस को हमने बढ़ाया, डिस्टेंस को घटाया, उल्टा भी कर सकते हो इन द सेम वे, राइट. आप इसको पलट के भी एनालिसिस कर सकते हो, राइट. बट दिस इज जस्ट अ बेस ऑफ इट, राइट. अगर इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट डू इट. आई टोल्ड यू द मेथड, जस्ट कीप इट द वैल्यूज. ओके, राइट. क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, शुरू करनी है बस, राइट. यहाँ पे देखो आप, अब वो बोला है पूरे अरेंजमेंट को पानी के अंदर रख दो. कोई बात नहीं है, पानी के अंदर रख देंगे, यही तो काम था के का. के को तो हमने रखा ही था इसलिए कि देखिए ये अगर के है तो के के अंदर में जो एप्सिलन है, किताब आपका हमेशा एप्सिलन नॉट, तो हमेशा आप उसको क्या लेंगे, हवा.
वैक्यूम। लेकिन यहाँ पे देखो एक नया क्वेश्चन आ गया पानी के अंदर, तो जैसे ही पानी के अंदर आ गया देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एप्सिलॉन आर, एंड दैट एप्सिलॉन आर इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, नथिंग बट योर रिलेटिव राइट परमिएबिलिटी। और उसकी वैल्यू 80 थी, तो मैंने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये सारे एक्सप्रेशन को एक जगह इकट्ठा कर दिया, और यही चीज़ तो आप शुरू में निकाले थे, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज दिस रिजल्ट। तो मैंने सीधा वहां पे लिख दिया। तो बार बार क्वेश्चन में रिपीट नहीं करना है डेटा को, एक बार इस तरह का क्वेश्चन करोगे आप तो वो आपकी आदत बन जाएगी, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिसिंग, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना है सर। तो दिस इज योर f विच इज 1/80 टाइम्स ऑफ वट एवर द अर्लियर रिजल्ट इज, राइट। तो ये हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हो गई हमारी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने 1 वाला तो सिंपल क्वेश्चन था, एक बबल था और ऊपर नीचे फोर्स लग रही थी, राइट, और उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन था, तो वी इक्वेटेड mg विद द कोलम्बिक फोर्स। सेकंड वाली क्वेश्चन थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो जरा प्रीवियस सेशन में जाके आप प्लीज चेक दिस, चेक माय वीडियोस ओवर देयर, राइट। हमारे सारे वीडियोस हमारे वेबसाइट में सारे अवेलेबल है, राइट, सीरियली एक के बाद एक, यू कैन गो थ्रू देम, ओके। नाउ दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल दैट वी आर गोइंग टू डू, right, very important as far as your JEE and other exams are concerned, okay, right. Now let us see this. Now suppose a sphere A and B, in example that was your early example, right, we have two identical sizes, right, so we have two example A and B have identical sizes. A third sphere of, that means this is your example of the previous one, right, if you have gone through the previous one then you will find that, okay, but it has got no link to it, right. Now I will take it as a segregate problem, as an individual problem. A third sphere of damn nahi अरे क्या करते हैं ये, of same SAME, same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. Now this is interesting. What is the new force of repulsion? Okay, so suppose a sphere A and B, हमारे पास दो स्फीयर है, right, एक स्फीयर है A, right, और एक स्फीयर है मेरे पास B. So I have got two spheres A and B, right, have two identical sizes, so they are of same size, right, they are of same size, okay. Example 2 and 3, so 2 and 3 जो ऊपर में हमने किया था अभी, okay. Third sphere of a same size, right, but uncharged is brought in contact with the first charge. So अगर मैं इसको Q लेता हूँ, इसको Q लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं और एक अनचार्ज्ड बॉडी को लेके आता हूँ, X को, right, X को लेके आते हैं, brought in contact with the first, so brought in contact with the first, and what you get is, right, कुछ ऐसे हमने सेम साइज है ये, तो अगर सेम साइज है तो कुछ ऐसा कर देंगे हम, राइट, सेम साइज के हैं, and this is Q and here the Q is 0, here my Q is 0, so that means this is my A and this is my X. So what I will do, I will, this is Q, this is 0, this is 0 coulomb, this is Q coulomb, so I will add them up, divided by 2, because the charges gets equally divided between two. Point to be noted, equally divided if their shapes are equal. If their shapes are not equal, they cannot be divided equally, right. Remember this, okay. इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना, अगर शेप सेम रहती है तभी आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एंड देयरफॉर आपको थोड़ी देर बाद क्या मिलेगा, आपको थोड़ी देर बाद आपको ये कुछ ऐसे मिल जाएंगे। इफ़ यू सेपरेट दीज टू, यू विल गेट Q/2 इन द फर्स्ट केस, दैट मीन्स A में मेरे पास Q/2 बच जाएगी, और जो अनचार्ज थी उसमें भी Q/2 बच जाएगी, राइट। नाउ लुक एट द कंसेप्ट, बहुत अच्छी तरह से देखो। पहली वाली चार्ज, उसके बाद और एक स्फीयर लिया, उसमें चार्ज नहीं थी, दोनों को एक साथ जोड़ने को बोला है, जोड़ दिया, एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारी पूरी चार्ज थी Q, वो दोनों ने मिलके खा गए। सो दोनों मिलके खाए हैं, और कैसे खाएं, इक्वली खाएं। इक्वली इसलिए क्योंकि उनकी साइज सेम है, एक स्फीयर बड़ी होती और एक स्फीयर छोटी अगर होती तो ये इक्वली नहीं खाते। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। यहाँ पे द प्रॉब्लम इज बीइंग मेड सिंपलर बाय मेकिंग देम आइडेंटिकल साइज। सही बात बताए तो आपको, राइट। तो इसलिए हम जब इसको अलग अलग कर दिए तो X में Q/2, A में Q/2, X में Q/2 बच गई। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड।
देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, एंड सेकेंड माने ऑलरेडी Q है इसके अंदर, फिर मैं इसको जो मेरी X है, जो X मेरी अब Q/2 है, वो बन के यहाँ पे आ गई, दोनों को जोड़ दिया हमने। सो दोनों को अब मैंने जोड़ दिया, एंड हियर इज माई Q एंड अनदर Q विच इज Q/2। अब दोनों को मैं ऐड ऑन करूंगा, फिर से डिवाइडेड बाई 2, याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं डिवाइडेड बाई 2, क्यों? शेप्स आर इक्वल, एंड देयरफॉर व्हाट आई विल डू इज Q प्लस Q/2, दैट विल गिव राइज टू 3Q/2, एंड यह है टोटल चार्ज। अब दोनों मिलके खाएंगे, एंड देयरफॉर हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी दो अलग अलग, वन इज B, वन इज X, आई फॉरगॉट टू राइट B ओवर हियर, यहाँ पे X है, और ये 3Q/2 दोनों इक्वली डिवाइड किया तो कितनी बची? 3Q/4, और यहाँ पे 3Q/4। नाउ लुक एट दिस, सो दिस कंप्लीट्स माई सेकेंड स्टेप। और एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, राइट? द थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप, okay, and then brought in with the second, ये रहा मेरा second step, okay, and finally here's the last one, and finally हमको क्या मिला? And finally removed from both, what is the new force of repulsion between A and B? तो A में कितनी बच गई थी मेरी? ऊपर देखो आप, A में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है Q/2, so A में मेरे पास बच गई Q/2, okay, प्लस नहीं लिखूंगा, Q। B में कितनी बच गई? B में मेरी बच गई ये, एंड दैट इज 3Q/4, सो दिस इज माई B। और इनके आपस की रिपल्शन पूछा है ना, इट्स वेरी सिंपल नाउ, सो Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट, इनटू Q/2 इनटू 3Q/4 divided by distance between them, and that you already know, that is 50 centimeters. Don't forget to convert it into meters. Okay, so that I have already told you. तो ये मेरी फाइनल आंसर आ जाएगी, just put the data, you'll get the answer, right? तो ये जो इस तरह की क्वेश्चन है, ये हमारी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कभी मैं आपको बाद में 2-3 क्लासेस के बाद, जब व्हेन यू विल बी फेमिलियर विद द न्यूमेरिकल, इनके साइजेस अलग अलग करूंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, राइट? साइज जब अलग होगी, किसी की रेडियस R है, किसी की रेडियस 2 टाइम्स ऑफ R, तो अकॉर्डिंगली द चार्ज गेट्स सेग्रीगेटेड, ओके? तो वो एक अलग चीज होगी, राइट? बट दिस इज द फॉर द स्टार्ट, दिस इज अ गुड वन, ओके? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। 2 free point charges for E and E are placed a distance A apart. Where should a third point Q be placed between them such that the entire system may be in equilibrium? Okay, point to be noted, sir. Between. So इसका मतलब मेरे पास दो चार्ज है, अब just have a look. मेरे पास दो चार्ज है, right? I have got 2 charges. So एक को निशान लगा देते हैं पॉइंट चार्ज, एक को हम बोलेंगे 4E है मेरी प्लस की, और एक है मेरी E है प्लस की, राइट? सो 2 पॉइंट चार्ज है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ A। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो A है, राइट? प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ A, such that what should be the magnitude and the sign of Q, okay, that's the next part, between them such that the entire system will be equilibrium. Okay sir, now have a look, simple one, right? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, राइट? बड़ा पॉपुलर सा है, राइट? सो ये मेरी A है। now let's see this, एक चार्ज रखूंगा बीच में, सो कहाँ पे रखूंगा? कहीं पे भी रख देते हैं, सपोज यहाँ पे रख दिया मैंने, एक चार्ज रख दिया। सो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ तो पहला चीज़ तो मेरी हो गई ये कि इसकी ये दूरी कितनी होगी, तो चलो इसको हम दूरी ले लेते हैं x। सो अगर पूरी A है तो दिस इज A माइनस एक्स। सो एक बात तो पक्की हो गई यहाँ पे, एक अगर x है, दिस इज A माइनस एक्स, ओके? सच दैट द एंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम में है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q? तो यहाँ पे आपने जो Q लगाया है उसकी साइन क्या होगी, चलो ये डिस्कस करते हैं पहले, और उसके बाद बताएंगे उसकी ताकत कितनी होगी, राइट? व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी, राइट? ओके, नाउ लेट अस सी दिस। नाउ देखिएगा इधर प्लीज, चलिए एक एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको अलग से समझते हैं। ये एक तरफ मेरी प्लस है और एक तरफ मेरी दोबारा प्लस है, किसकी ताकत क्या है नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मैं जस्ट इसके अंदर में एक चार्ज रखूंगा और आपको बतानी है कि अगर इस चार्ज को स्टेबल और स्थिर रहनी है
नो मूवमेंट, कोई मूव नहीं करेगा, राइट भी नहीं लेफ्ट भी नहीं, तो इसका मतलब एक बात पक्का है, फोर्स इधर का और इधर का सेम होनी चाहिए। तो ये कब मुमकिन है? ना लेट अस सी, अगर मैं यहाँ पे प्लस दूं, इफ आई पुट प्लस, देन यू विल फाइंड विद दिस Q1, let us mark this Q1 Q2, with Q1 I will get a force that is F1 on that side, plus if I will get a force on this side, definitely sir ये condition satisfy करेगी, right? This condition will be satisfied. Okay, क्या ये मुमकिन है कि अगर मैं ये वाली जो Q है, so I have got this scenario plus and plus, if I put minus over here, then you will have plus minus attraction, and therefore you will get, right, कि हमारा अगेन व्हाट यू कॉल दैट स्टेबल स्टेट हमें मिलेगी, राइट? तो ये सिनेरियो हो सकती है इस तरह से, राइट? बट आप देखोगे कि ये करते करते एक ऐसा कंडीशन आ सकती है जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो आंसर है वो नेगेटिव आ गई, और ध्यान रखना ये एक्स नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो उस नेगेटिव साइन से आप जज कर सकते हो प्लस रखूँ माइनस रखूँ, ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, राइट? सो वो चीज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखते हैं यानी आर्बिट्ररी रूप वहाँ पे एक चार्ज रख के हम आपको उसको समझाएंगे कि कैसे हो सकता है ना। लेट अस पुट ओवर हियर, लेट अस से कि अगर ये भी चार्ज है, टू फ्री चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, सो बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, इफ बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव तो लेट अस सी कि हम अगर इसमें नेगेटिव रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा। नाउ कुछ भी हो, द थिंग इज कि इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, एंड that means let us write this as F1 and let us write this as F2, right? Now देखिएगा प्लीज, तो F1 वाली फोर्स has to be balanced with F2, has to be balanced with F2, and therefore I will write K Q1, that is 4E dot with the other charge, that is E. No, sorry, that is with respect to Q, so that is I'm sorry, Q, that is this charge, divided by distance between them, जिसको आपने x बोला है, will be equal to K. Now F2 की बात कर रहे हैं अब हम, तो F2 में हमारी है E और Q, and the distance between them is a minus x का whole square, a minus x का whole square. K and K will cancel out, Q's will cancel out, E will cancel out, and what way I will have is simply cross multiply it 4 into a minus x, and that is equal to x square, because यहाँ से सारा कट गया था, केवल x square बच गया था। ओके, तो एक काम करते हैं ना, सबको स्क्वायर में बदल देता हूँ, सबको स्क्वायर में बदल देता हूँ। दैट मीन्स 2a minus x दोनों में स्क्वायर करेंगे, और इधर में x की स्क्वायर, और ये सिंपली इसको दोनों को काट देंगे, पावर्स आर सेम, दोनों कट गई, और इस तरह से यू कैन सी इट ओवर हियर, आई विल गेट इट एज 2a minus 2x इज इक्वल टू x, और मैं इसको अगर इधर लेके आता हूं तो 3x इज इक्वल टू 2a, एंड इस तरह से मेरी x जो है वो 2/3a है, सो 2/3a। So जो भी आपकी a होगी, is it a given? Is a given? No, a is not given. So whatever might be your a, right? उस a को आप वहाँ पे डाल देना है, right? 50 सेंटीमीटर मीटर, see the unit and convert it. Okay. So what will be my answer? My answer will be, so my answer तो नहीं बोलेंगे, answer तो आ गई आपकी comment. So what will be my comment? So my comment will be, right? थोड़ा सा लिखना पड़ेगा comment को भी, because यहाँ पे बहुत कुछ पूछा है उसने, और हमने भी मेहनत किया, तो क्यों ना लिखे हम सर कमेंट, राइट? इफ यू लुक एट द कमेंट, नाउ लुक एट दिस कमेंट, ओके, सो एट डिस्टेंस 2/3 of A, the charge Q will experience will experience no force, right? That is net force is 0,
So net force is 0. Clear? All right. एक छोटा सा बात जाते जाते मैं पूछना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है, क्या मैं यहाँ पे माइनस क्यू डाल सकता था? क्या मैं यहाँ पे माइनस क्यू डाल सकता हूँ? अगर मैं माइनस क्यू डालता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगी यहाँ पे? तो आप खुद बताइए ना सर, माइनस क्यू डालेंगे यहाँ पे भी माइनस हो जाएगी, एंड एज ए रिजल्ट ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगी सर. ओके, सो इट डजेंट मैटर वेदर यू पुट माइनस साइन और प्लस साइन. ओके फाइन. सो ये एक क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा. ऑलराइट, नेक्स्ट एक ये वाला करते हैं. राइट, now two small spheric spheres each having mass of m kg and charge q coulombs are suspended from a point by insulating thread, each 1 L meters, I'm sorry, this is L, each L meters long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical, then equilibrium will be attained. Show that this is equal to this. सर ये थोड़ी सी है क्वेश्चन में थोड़ा सा बात है. सो टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m. थोड़ा सा सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा. ओके, सॉल्यूशन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा पहले आपको. देखिएगा इधर प्लीज़. मेरे पास एक ऐसे एक बॉल और एक ऐसे दो बॉल इस तरह से चिपक के लगे हुए हैं, ऐसे, इन दिस फैशन. So two small balls each having a mass m. So each having a mass m. So mg is acting downward. mg is acting downward. And charge q coulombs are suspended from a point. अच्छा, अब इसमें चार्ज भी है q कूलम की, और अगर q कूलम की चार्ज है तो वो चिपक के नहीं रहेगी, वो फैल जाएगी. अगर q कूलम की चार्ज है तो. So अगर q कूलम की चार्ज है और वो फैल गई तो in that case your new diagram will be something like this. Have a look. So ये पहले आपकी इनिशियल पोजीशन थी, और अब इस इनिशियल पोजीशन से आप हट रहे हो. So अब आप इसकी इनिशियल पोजीशन से हट रहे हो, और now they are at this location, this side, and they are, and one on this side, one on this side, and the distance between them is this. ये जो लेंथ है, ये लेंथ को L बोल दिया गया है. राइट, ये मेरी लेंथ L बोल दिया गया है. coulombs are suspended by a point insulating thread L meters long, right, but of negligible mass. If Q is the angle each thread makes with the vertical, if Q is the angle, so if Q is the angle, now look at this, if Q is the angle made by the vertical has been attended, show that this is the result you have to show. तो जो आंसर आएगा वो हम खुद ही चेक कर लेंगे कि आंसर क्या आ रही है. ठीक है, तो ये एक बात है ना. सबसे पहले बात, राइट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमको ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी चाहिए. बिकॉज यू नो, आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली सर फोर्स के बीच में दोनों के गैप मुझे चाहिए, दोनों की स्पेस चाहिए मुझे. तो अगर ये 90 डिग्री मैं ड्रॉप करता हूँ एंड दिस इज माई थीटा, so the first thing is this is my L cos theta, and this is again my L cos theta. And the reason for this, why both of them are equal, because angles equal है, right, और दोनों sides equal है. so ये एक isosceles triangle है, और जब आप isosceles triangle से intersection निकालते हो, आप बाइसेक्टर निकालते हो, आप इट ड्रॉप्स एट परपेंडिकुलर, एंड ये दोनों भी इक्वल हो जाती हैं सर. आप कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव भी कर सकते हो, राइट. एंड व्हाट अबाउट द लॉज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री की लॉज की अगर हम बात करें, और अगर मेरी ये थीटा है, ओके, और ये मेरी कुछ दे रखी है, सपोज करो एनीथिंग सर एक्स, ओके, एक्स तो नहीं लूँगा, लेट अस से समथिंग एल्स, एल ही ले लेते हैं हम. तो याद रखिएगा ना, जो भी इस एंगल के साथ रहती है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है शायद, ओके, थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ मैं. जो भी एंगल के साथ रहता है ना, थीटा एंगल के साथ जो भी रहता है वो हमेशा कॉस होती है. सो दिस इज एल कॉस थीटा एंड दिस इज एल साइन थीटा. सो याद रखिएगा, एंगल के साथ जो भी रहती है ना वो कॉस होती हैं, राइट. और अगर आपको पता है कि कॉस क्या होती है, तो कॉस थीटा इज, यू नो, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो फॉर दिस एंगल दिस इज माय बेस
and hypotenuse is L. So you can see it is L cos theta. तो मेरे लिए भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया था, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा sin थीटा, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा sin थीटा, not cos. ओके, सो दिस माई साइन, तो ऑपोजिट साइड इज L sin थीटा, सो L sin थीटा. एंड सबसे बड़ा बात हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2L sin थीटा. सो दिस इज माई डिस्टेंस 2L sin थीटा. ये दो हमारी हो गई 2L sin थीटा. फाइन. एक बार जब 2L sin थीटा आ गई, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम कंपोनेंट में इसको तोड़ेंगे. राइट, लेट अस break it in components. राइट, सो इफ यू ब्रेक इन components, now what will happen now? Look at this. now देखेंगे प्लीज इधर आप, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको. देखिए दोनों में सेम चार्ज है, तो ये एक फोर्स है. राइट, इसके और इसके वजह से रिपल्सिव फोर्स है. ये एक mg नीचे एक्ट कर रही है, एक mg नीचे एक्ट कर रही है. यू कैन सी दैट mg फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. और एक ये चीज है जो धागे में है, थ्रेड में है, जो उसको खींच रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेंशन T. लेकिन टेंशन तो एंगल में चली गई है, तो हम एंगल में कुछ ले नहीं सकते. तो इसको हमको क्या करना पड़ता है? इसको हमको दो हिस्से में ब्रेक करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करना. जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स में ब्रेक करना. एंड एज अ रिजल्ट यहां पे दो कंपोनेंट्स मिलेगी मुझे. दिस इज माई थीटा, दिस इज माई थीटा. सो ऑल्टरनेट. राइट, नाउ इफ दिस इज माई थीटा, देन इट इज सिंपल. आपको बोला था मैं, एंगल के साथ जो भी लाइन है वो हमेशा कॉस होती है. तो दिस विल बी माई टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी माई टी साइन थीटा. राइट, तो दिस इज टी कॉस थीटा, दिस इज टी साइन थीटा. तो इस तरह से आपको सारा बात कंपोनेंट्स में आपने तोड़ दिया. ऑलराइट, अब ये जो जितने भी ब्लैक कलर में मैंने किया है ना, इन सारे को हम क्या करेंगे? एक्स दिशा और वाई दिशा में एनालिसिस करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट हैव अ लुक. इधर देखो आप, इधर देखो आप. सो एट दैट पॉइंट, सो व्हाट वी कैन से, this is going downward, vector going downward, vector going upward, they will be balanced, it will be balanced, and therefore mg is counterbalanced by t cos theta. mg is counterbalanced by t cos theta, and your force is counterbalanced by this, and my force is counterbalanced by t sin theta. Now look at this. राइट, सो एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा. देखिए, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो तुरंत आप देखोगे ये टी और ये टी कट गई. सो तुरंत आप अगर देखोगे तो ये टी और ये टी कट गई. तो मैं इसको काटने के लिए कुछ अलग कलर यूज कर लेता हूं, सो दैट इट मेक्स इट क्लियर. ओके ओके, तो मेरे पास क्या बची? मेरे पास बची एफ विच इज इक्वल टू mg, this is sin by cos, that is tan theta. अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे उस फोर्स के जगह पे अपने सारे कंपोनेंट को डाल देनी है. फोर्स के जगह पे सारे. तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट, फोर्स इज नथिंग बट, क्या लिखूं बताइए? फोर्स 1 अपॉन, सॉरी, तो फोर्स के जगह पे मैं क्या लिखूं? सो व्हाट इज दिस देन? सॉरी, फोर्स के जगह पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला था, शायद सिर्फ क्यू बोला था. लेट मी रिकॉल दैट, शायद सिर्फ क्यू बोला गया है. कूलम फोर्स. नाउ एनीथिंग अबाउट द चार्जेस? स्फीयर ऑफ मास m, कूलम q. राइट, सो दैट इज ओनली q. सिर्फ q के बारे में बोला गया है वहाँ पे. तो दैट इज q, दैट इज q and q r square. Now r is the distance between these two. You see r between the two charges, और वो हम निकाल चुके हैं 2l sin theta. So 2l sin theta. Okay? और इसका कितना? r square. Right? 1 upon 4 pi epsilon q, this r square, and that is equal to mg tan theta. So mg tan theta. तो बड़ा स्वाभाविक सा बात है. तो यहाँ पे मेरी q स्क्वायर मुझे चाहिए. तो क्यू स्क्वायर क्या लिखूं? फुल एंड फाइनल आंसर बोलिए. क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट, यहाँ पे मेरी 4 हो जाएगी. 4 and 4 विल बी, दिस विल बी 2, 4 and 4 16. राइट, 16 पाई एप्सिलॉन. राइट, 16 पाई एप्सिलॉन. और बोलिए एल का स्क्वायर
साइन होल स्क्वायर थीटा, सर साइन होल स्क्वायर थीटा एल का स्क्वायर, एंड विद दैट यू हैव गॉट एम जी एंड यू हैव गॉट टेन थीटा, एंड यू हैव गॉट टेन थीटा। सो आप देख सकते हो ये मेरी जो आंसर है ये मेरा कुछ ऐसा आ सकता है, आया है, राइट। एंड इफ आई शो यू नाउ, लुक एट दिस, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट, ओ सॉरी, सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट नाउ। एक मिनट ज़रा इधर देखिए आप, ये मुझे मिली है, राइट, 4 into 4 16, okay, I have done it from here. Now look over here, it's the same expression sir, ये 4 pi epsilon, ये 4 into 4 16, right? Oh, one thing more, 4 pi r square, right? And you have got this mg, so I have also got mg, I have got tan theta sine whole square, I have got tan theta, I have got sine whole square, और L square है, इसके पास भी एक L square है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है सर। नीचे आप लिख सकते हो प्रूव्ड, राइट, क्लियर। सो आज के लिए इतने सारे क्वेश्चंस बहुत हैं, राइट। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, राइट। इसमें सारे फोर्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे है, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर्स की बात करेंगे। ओके, सी यू सून।